पीटर एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में एक हाई पोस्ट पर जॉब कर रहा था, जहां पर उसको काफी अच्छी सैलरी मिल रही थी। उस कंपनी में जब भी वो काम करता था तो उसमें उसका मन लग जाता था। मतलब ओवरऑल पीटर की लाइफ एक सही ट्रैक पर चल रही थी। बट एक दिन जब पीटर शॉपिंग करने के लिए सुपरमार्केट में गया तो उसकी मुलाकात उसके कॉलेज के फ्रेंड फ्रेड से हुई। मुलाकात के दौरान दोनों ने एक दूसरे से बहुत बातें की, पर जब जॉब और सैलरी पर आई तो फ्रेड पीटर की जॉब और पोस्ट देखकर और सैलरी देखकर दंग रह गया, क्योंकि दोनों जब कॉलेज में थे तो दोनों ही एक एवरेज स्टूडेंट थे। इवन पढ़ाई में तो पीटर फ्रेड से भी ज्यादा बुरा था, बट आज वो इतना ज्यादा कामयाब है। इसलिए फ्रेड ने पीटर से पूछा कि तेरे अंदर इतना बड़ा चेंज आया कैसे, क्योंकि हम दोनों ने पढ़ाई और बाकी सारी चीजें भी सेम ही की थी, फिर तू आगे कैसे निकल गया। तो फ्रेड के पूछने पर पीटर जवाब देता है, देख जब मैंने जॉब ढूंढने की स्टार्टिंग की थी तो मेरे पास उस वक्त इतनी नॉलेज नहीं थी, जिस वजह से मुझे बड़ी बड़ी कंपनियों से रिजेक्शन मिल रहे थे और कोई छोटी जॉब मैं करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसमें सैलरी बहुत कम थी और इतनी कम सैलरी से मेरे घर का तो क्या मेरे खुद का ही खर्चा नहीं चल पाता। तो बहुत सारे जॉब और इंटरव्यू देने के बाद मुझे समझ में आया कि पैसे कमाने के लिए मुझे और सीखना होगा, मुझे अलग अलग तरह के नॉलेज को एक्वायर करना होगा और साथ ही मुझे नई स्किल्स भी डेवलप करनी होंगी। फिर मैंने जैसा मेरे मन में चल रहा था वैसा ही किया, मतलब मैंने अपनी नॉलेज और स्किल्स को इम्प्रूव किया और इस चीज का मुझे इतना बेनिफिट हुआ कि आज तुम देख ही सकते हो कि मैं कहां पहुंच चुका हूं। और इसी के साथ ही पीटर ने उसे ये भी कहा कि फ्रेड देख, तू स्टिल एक अच्छी खासी इनकम अर्न कर सकता है, बस तुझे अपनी स्किल्स और नॉलेज को बढ़ाते रहना होगा और इसके लिए तुझे खुद पर इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि जो इन्वेस्ट अभी तू खुद पर करेगी वो फ्यूचर में तुझे बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। और ये बात सुनकर फ्रेड कहता है, देख तेरी ये बात मेरे जरा भी पल्ले नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने तो पहले से ही बहुत अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है और तो मुझे खुद पर इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत है। और खुद पर इन्वेस्ट करने की जगह मैं इन पैसों को और कहीं लगा दूं तो मुझे वहां से कुछ ही सालों में बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। और रही बात नॉलेज की, तो मैं तुझे बता दूं मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ और स्किल्स में मैं क्या ही डेवलप करूँ, मैं अपनी जॉब बहुत अच्छी तरीके से कर पाता हूँ। अब फ्रेड की बातें सुनकर पीटर उसकी मेंटेलिटी को समझ जाता है और फिर उसको कुछ और ना समझाते हुए वो वहां से चल देता अपने घर की तरफ। बट मेन पॉइंट इस चीज का ये था कि ये सिर्फ फ्रेड की ही नहीं बट कि बहुत से लोगों की मेंटेलिटी है, क्योंकि आज के टाइम में सारे लोग बस इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और हाई रिटर्न्स पाना चाहते हैं और इसके लिए लोग स्टॉक्स, बॉन्ड और क्रिप्टो जैसी चीजों में इन्वेस्ट कर हाई रिटर्न पाने की उम्मीद करते हैं। बट जब भी उनसे ये कहा जाए कि आपको खुद पर भी इन्वेस्ट करना चाहिए तो लोग ये सोचते हैं खुद पर इन्वेस्ट, इससे क्या ही रिटर्न मिलेगा, उल्टा हमारे पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे। बट ये अप्रोच लोगों को कहीं न कहीं ग्रो होने से रोक देती है, इसी वजह से वो किसी दूसरी अपॉर्चुनिटी को भी ग्रैब नहीं कर पाते। वेल देखो, दुनिया के जितने बड़े बड़े लोग हैं वो सेल्फ इन्वेस्टमेंट पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। इवन वॉरेन बफेट जो दुनिया के टॉप 10 अमीर रिच लोगों की कैटेगरी में आते हैं, वो कहते हैं द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज एन इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। मतलब सबसे अच्छी जो इन्वेस्टमेंट है वो आप कर सकते हैं, वो खुद पर कर सकते हैं, क्योंकि आप ज्यादा सीखेंगे तभी आप ज्यादा कमा पाएंगे भी। अब जो लोग सेल्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके साथ यह प्रॉब्लम होती है कि उन लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि वो इन्वेस्टमेंट आखिर होती कैसे है, किस तरह हम खुद पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप भी इन्हीं लोगों में से हैं और आपको भी ये नहीं पता कि इन्वेस्ट कैसे किया जाए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सेल्फ इन्वेस्टमेंट के 4 ऐसे तरीके बताएंगे जिन्हें आप सीख कर फ्यूचर में कई बेनिफिट्स उठा सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, प्रैक्टिस इंट्रोस्पेक्शन एंड स्टॉप सेइंग यस टू यूजलेस थिंग्स। इंट्रोस्पेक्शन एक बहुत ही रेयर और एक जरूरी स्किल है और बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो इस वैल्यूएबल स्किल को सीख पाते हैं। अगर आपको इंट्रोस्पेक्शन का मतलब नहीं पता तो हम आपको बता दें, इसका मतलब होता है खुद पर टाइम स्पेंड करना और खुद को डीपली जानना, बिकॉज अपने आप को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि खुद को जाने बिना ना आप दूसरों को समझ पाएंगे और ना ही इस यूनिवर्स को। इसलिए जब भी आपको टाइम मिले आप कुछ टाइम खुद पर जरूर इन्वेस्ट करें और ये जानने की कोशिश करें कि आप लाइफ से आखिर चाहते क्या हैं। आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि जब भी लोग खुद के लिए टाइम स्पेंड करते हैं तो उसी टाइम वो लोग कुछ नया डिस्कवर कर पाते हैं। न्यूटन भी जब अकेले पेड़ के नीचे बैठे ग्रेविटी की थ्योरी के बारे में सोच रहे थे, तभी एप्पल के गिरने से उन्होंने को एक आइडिया आया और इसी आइडिया से उन्होंने इतिहास रच दिया। इसलिए भले ही आप कितने भी बिजी हो, आपको खुद के लिए टाइम जरूर निकालना चाहिए। इसके लिए आपको ये नहीं कह सकते कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, क्योंकि आज लगभग दुनिया के हर इंसान 2 से 3 घंटा अपने मोबाइल चलाने और टीवी देखने में बिता देता है, जबकि उसको ये अच्छे से पता है कि ये चीज आगे चलकर कोई फायदा नहीं करने वाले। जबकि इससे बेहतर यही होगा कि आप इन सब चीजों में घंटे बिता देने से बजाय अपने साथ कुछ टाइम जरूर स्पेंड करें। नंबर 2, लर्न ए न्यू लैंग्वेज। ऐसा इंसान जो मल्टीपल लैंग्वेज बोल सकता है उसकी डिमांड हर जगह पर बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जब आप एक न्यू लैंग्वेज सीखते हैं तो आप आसानी से बेटर जॉब और डील क्रैक कर सकते हैं।
साइंस भी इस बात को प्रूव कर चुकी है कि जब भी आप कोई न्यू लैंग्वेज सीखते हैं तो उस वक्त आपका माइंड दुगनी तेजी से ग्रो होता है और इस चीज से आप पहले से ज्यादा नॉलेजेबल और स्मार्ट बन जाते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी और उसको सीखने के बाद अब आप फ्रिक्वेंटली इंग्लिश बोल पाते हैं। ऐसे में जब आप किसी को जॉब इंटरव्यू देते हैं या किसी दूसरे लोगों से बात करते हैं, लोग आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी देखकर आपकी बहुत तारीफ करते हैं और ये एक बहुत ही बड़ी वजह बन जाती है कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाने की। सो अपने टाइम को वेस्ट करने की जगह आपको कोई नई लैंग्वेज सीखनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि ये आपको सिर्फ इंग्लिश ही सीखनी चाहिए, कि आपके अकॉर्डिंग जो आपको लैंग्वेज अच्छी लगे वो आप वो सीखिए, क्योंकि नई लैंग्वेज को सीखना भी एक सेल्फ इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नंबर 3, टेक कोर्स एंड बिल्ड स्किल। आज का टाइम बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, जो सब कुछ इतना तेजी से बदल रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं, और ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है और सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से। अब इस तरह के बदलते रेवोल्यूशन में अगर आप खुद को भी इम्प्रूव नहीं करेंगे तो आप आगे चलकर फाइनेंशियली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कोविड-19 की वजह से पिछले साल 122 मिलियन लोगों ने अपनी जॉब खो दी, जिसमें से मैक्सिमम लोग लेबर्स और स्मॉल ट्रेडर्स थे। अब ऐसे में वो लोग जिन्होंने अदर स्किल्स को अपने अंदर एक्वायर किया हुआ था ऑलरेडी, वो उनका यूज करके सरवाइव कर गए और बाकी लोग बुरी तरह से बर्बाद हो गए। वेल पॉइंट ये है कि ट्रेडिशनल तरीके से अपनी लाइफ जीना एक सही बात है, बट जब तक आप खुद में रेयर स्किल डेवलप नहीं करेंगे तब तक आप अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाएंगे और एक काम के भरोसे ही रहना होगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इनसिक्योर साबित हो सकता है। इसलिए अदर स्किल्स भी डेवलप करना आपके लिए बहुत जरूरी है। इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जिन्हें सीखकर आप खुद को एक स्किल्ड पर्सन बना सकते हैं। और सबसे जरूरी स्किल आपको अमीर बनने के लिए आपके अंदर डालनी होगी, वो है आपको फाइनेंशियली एजुकेट करने की स्किल, क्योंकि ये स्किल एक ऐसे जरिया है जिससे आप भले ही किसी भी सिचुएशन में आप खुद को स्टेबल करके ग्रो कर ही सकते हो। अब फाइनेंशियल लैंग्वेज बिल्कुल जीरो से सीखने के लिए आप हमारे चैनल के सारे वीडियो जरूर देखें ताकि आप अच्छे से फाइनेंशियली एजुकेशन ग्रो कर पाएं। नंबर 4, फाइंड ए मेंटोर। ये बात सच है कि खुद के दम पर भी हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, बट जब हमें कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जो हमारी स्किल्स पर ट्रस्ट कर हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करे, तब हमारे लिए अपने गोल्स तक पहुंच पाना और भी आसान हो जाता है, क्योंकि जिसके पास एक मेंटर होता है वो उसको हमेशा सही गाइड करता है और उसको न्यू चीजें सीखने के लिए एनकरेज करता है। जब आप किसी मेंटर से गाइडेंस लेते हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को भी इजीली सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल, नाइकी कंपनी जो दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स ब्रांड्स में से एक है, उसके ओनर फिनलाइट आज भी बिल बोर्बन को अपना मेंटोर मानते हैं, क्योंकि उनकी इस कामयाबी के पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ था। फिनलैंड जब शुरुआत में अकेले थे तो उस वक्त उनको अपना सारा काम अकेले ही करना पड़ता था, क्योंकि उस वक्त उनको गाइड करने वाला कोई नहीं था। बट फिर जब उनकी मुलाकात बिल बोर्बन से होती तो उन्होंने उसे गाइड करके उनकी लाइफ ही चेंज कर दी, क्योंकि उस वक्त बिल बोर्बन को काफी अच्छी नॉलेज थी जूतों की। इसलिए फिनलाइट ने बिल बोर्बन के साथ काम करना शुरू कर दिया। अब दोनों जब भी मिलकर शूज बनाते तो बिल बोर्बन शूज को और भी लाइट करने के लिए न्यू मटेरियल्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया करते थे और फाइनली उनके एक्सपेरिमेंट्स की मदद से वो लाइट वेट शूज बनाने में कामयाब हो गए। फिनलाइट अपनी ऑटोबायोग्राफी शू डॉग्स में बताते हैं कि बिल बोर्बन के ट्रस्ट और मोटिवेशन की वजह से नाइकी शू कंपनी आज यहाँ तक पहुँच पाई है। इसलिए जल्दी खुद को ग्रो करने के लिए आपके साथ एक मेंटोर को होना बहुत जरूरी है। अब यस, इस बात में भी सच्चाई है कि आज के टाइम में किसी के भी पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको पर्सनली गाइड कर पाए, और अगर वो गाइड करेगा भी तो वो आपसे बहुत ज्यादा चार्ज या फिर फीस लेगा। बट ये चीज जरूर नहीं है कि आप ऐसा मेंटोर बनाएं जो हर वक्त आपके साथ हो। दुनिया में बहुत से ऐसे अमीर और कामयाब लोग हैं जिन्हें आप अपना मेंटर बना सकते हैं और उनकी लिखी हुई किताबें से सीख सकते हैं उन्होंने अपनी लाइफ में कामयाबी को कैसे हासिल की। मेंटर्स वो होते हैं जो आपके लिए एसेट्स की तरह काम करें और इन पर इन्वेस्ट करने से डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा अच्छी सीख मिलेगी। तो ये थे गाइस खुद पर इन्वेस्ट करने के 4 ऐसे तरीके जिनकी हेल्प से आप खुद को लाइफ को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ ही कमेंट सेक्शन में आप हमें अगले टॉपिक्स के बारे में बता सकते हैं जिन पे आपको वीडियो चाहिए। बस अभी के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी एंड टेक केयर।